प्रकार से ये हंस जो है उसको बटे हुए उपमा दी सदगुरु ने। महाराज जी, मैं आपसे थोड़ा सा समय चाहूँगा। और हमारे बीच में डॉक्टर देशराज जी, CMO ESI हॉस्पिटल, अपने विचार रखेंगे। तो थोड़ा जल्दी है तो इनका एक बार स्वागत कीजिए जोरदार तालियों से। कबीर साहेब के प्रकोत्सव दिवस पर जो कार्यक्रम है मंदिर कवर और सभी साथी कर रहे हैं, इसमें आप सभी सम्मानित माताओं विद्यालय बच्चों, इसी आप सबका स्वागत है। हमेशा ही सबको साधुवाद, सबको सत्साहेब, जितनी नारियाँ हैं शरीरों की जो निर्धारित है, हमें जो है अपने सबको से जो है। साथियों, कबीर साहब कोई भजन कीर्तन कोई रस का विषय नहीं है। कबीर साहब एक क्रांति है। कबीर साहब एक ज्वालामुखी है जो व्यक्ति में जीते जी इस जीवन में जीने का मकसद और इस जीने के आने का उद्देश्य बताता है। कबीर साहब भजन करके मस्त होने का नाम नहीं है। कबीर कहे ये जग अंधा, अंधी जैसी गाय, बछड़ा था सो मर गया और झूठी चाम चटाए। ये कबीर कहते हैं सारा जग अंधा है, ये सब जग सोया हुआ है। ये सभी को जगाने की बात करते हैं कबीर साहब। कहते हैं एक मैं जगा, मेरा सतगुरु जगा। सतगुरु अपने विवेक को कहते हैं, अपनी सुरता को कहते हैं। और सारी आलम सोए, ये सारा संसार सो रहा है। क्यों सो रहा है? क्योंकि व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं किया है। व्यक्ति बाहरी दुनिया में गुलाम है, वो अपनी ज्ञानेंद्रियों के वश में है, उसने अपने आप को मुक्त नहीं किया है। कबीर साहब यहाँ मुक्त होने की बात करते हैं, जागने की बात करते हैं। जागना है। तेरी काया नगर का कौन धनी, ये डॉक्टर 5 जने, ये 5 डॉक्टर जो है हमें दिन रात भटकाती हैं। काम वासना, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, लालच, नफरत, गुस्सा, ये इंसान के अंदर इंसान की कमजोरियां हैं, उनको भटकाती हैं। इस बाहरी जगत में, बाहर के संसार में जो ये चकाचौंध है, इसको त्यागने का नाम कबीर है। लेकिन यहाँ तो होड़ लगी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां, कोठियां, बंगले, बड़े बड़े पद और मान सम्मान की। कबीर तो क्रांति है जो कहता है कि आपको इस दुनिया में इन सांसारिक भोगों से मुक्त होना है, तभी जाके भाव सागर से पार होंगे आप लोग। ये भाव सागर से पार होने के लिए किसी विरले संत ने ही इस दुनिया को जगाया है, और उनमें एक संत महान हमारे संत साहिब कबीर साहब हुए हैं। दोस्तों, कबीर साहब हर जगह पर जहाँ पर आखंड पाखंड और कर्मकांड को के बारे में इंसान को जगाते हैं। पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ऐसे तो चाकी बली बीस खाए संसार। तो हर जगह जहाँ पर साइंटिफिक विचारधारा है, जहाँ पर मानव को एक ऐसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण दी जाती है, जहाँ पर कोई कर्मकांड नहीं है, जहाँ कोई भाग्य भगवान नहीं है, ऊपर वाला नहीं है, कोई किसी तरीके का बाहर की दुनिया में तुम्हारा मुक्तिदाता नहीं है। तुम्हारे मुक्तिदाता इस भव सागर के मुक्तिदाता तुम स्वयं हो, ऐसा संदेश में कबीर साहब देते हैं। लेकिन सब विपरीत हो रहा है। या तो सब लोग इंसान या भोग विलास में डूबे हुए हैं। हर व्यक्ति धन दौलत में, माया को तो कबीर साहब ने हर कदम पे निंदा की है। माया तो आपकी डाकन है, लेकिन हम तो माया के चक्कर में फंसे पड़े हैं। सब भोग विलास में फंसे पड़े हैं। सभी में तृष्णाएं हैं, सभी में इतना घमंड है, इतना गुस्सा है, इतनी ईर्ष्या है, द्वेष है, मन में नफरत है, दुनिया भर की बेचैनी है। इन चीजों से मुक्त हुआ व्यक्ति इस दुनिया में अपने आप को कह सकता है कि मैं इस भव सागर से पार हो सकता हूँ। भव सागर से पार होने के लिए इंसान को हम अपने अंदर के मन के सारे विकारों को खत्म करना पड़ता है। मन के विकार जिस व्यक्ति ने खत्म किए हैं, वो व्यक्ति भव सागर से पार हो सकता है। वो मन के विकार कौन कौन से हैं? काम वासनाएं हैं, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, गुस्सा है, बेचैनी है,
घबराहट है, निराशा है, उदासी है, आपके अंदर मतलब कोई ऐसी अज्ञानता है जिसके बारे में आप जीवन में डरते ही रहे हो। कबीर निडर होने का नाम है। कबीर एक ऐसी विचारधारा है जो व्यक्ति के अंदर क्रांति का आगाज करती है, आदमी को जीने का मकसद बताती है। यहाँ तो हर इंसान डरा हुआ है, हर इंसान कहीं न कहीं कर्मकांड भाग्य भगवान के सहारे अपने जीवन को पार कर रहा है। ये कबीर नहीं है, कबीर भजन में नहीं है, कबीर कोई मिठास नहीं है। कबीर तो एक ऐसी क्रांति है जो कहता है तेरी काया नगर का खून धनी, या ये जो तुम्हारी ये मोह माया के चक्कर में जो इंसान फंसा हुआ है, या ये जो इतनी सारी दुनिया में भ्रांतियां हैं, इनसे मुक्त होने का नाम कबीर है। कबीर एक जगह वो इंसान है जो कबीर कहता है कि मैं जगा सारा संसार सो रहा है, और सबको जगाने की बात कर रहे हैं। तो आप सोचेंगे कि आप क्या जगेंगे नहीं है क्या? तो क्या जगाने की बात कर रहे हैं? किसको जगाने की बात कर रहे हैं? इंसान कह रहे हैं कि तुम हजारों साल से जो इतने सारे गहरे संस्कार करते करते इस दुनिया में डुबकी लगा रहे हो, इससे पार होने के लिए तुम्हें स्वयं जगना पड़ेगा। इस जीवन के भवसागर से पार होने के लिए सारे बंधनों से मुक्त होना पड़ेगा। जो व्यक्ति बंधनों से मुक्त हुआ है, जो मोह माया तृष्णाओं से जीता है, जो राग द्वेष और मोह से मुक्त हुआ है, जिस व्यक्ति ने जीवन में जीते जी अपने आप को जीता है, जो व्यक्ति अंतर्मुखी हुआ है, जिस व्यक्ति ने बाहरी संसार के बंधनों को तोड़ दिया है, जिस व्यक्ति ने बाहर के जीवन के अंदर अपने आप को आजाद कर लिया है, जो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, किसी के सहारे या इशारे की जरूरत नहीं है, उस व्यक्ति को जगा हुआ व्यक्ति कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सब स्वर्ग व्यक्ति है, सबको यहाँ पर कुछ चाहिए, सबको यहाँ पे नशा चाहिए, या पैसे की धन दौलत का, सब कोई न कोई ज्ञान का, पद का, कोई न कोई उसको सम्मान का नशा चाहिए। यहाँ पर हर व्यक्ति नशे में चूर है। नशा नहीं चाहिए। जगा हुआ व्यक्ति कबीर का एक संदेश है, जगना है, आपको संसार के सब बंधनों को तोड़ना है। वो सारे रीति रिवाज कर्म कांड वो बातें भगवान देवी देवता जो तुम्हें डराते हैं, तो तुम्हें उलझाते हैं, जो तुम्हें भटकाते हैं, उन सबसे मुक्त होने का नाम कबीर है। और अपने आप को जीवन के अंदर जागृत होकर बंधनों से मुक्त होना, राग द्वेषों से मुक्त होना, इस जीवन के सारे संस्कारों से मुक्त होना, इस जीवन के सारे हर तरह के बंधनों से मुक्त होकर, मोह माया जाल से मुक्त होकर, दुनिया भर की तृष्णाओं से, काम वासनाओं से अपने अंदर को विकार को खत्म करके जो व्यक्ति जगा है वो कबीर है। और ऐसा संदेश कबीर साहब कहते हैं। ये संदेश हम कबीर का देना चाहते हैं। बाकी सबका मंगल हो। आप सबने त्याग से सुना मेरी वाणी को, सबने सम्मान किया। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। एक बार जोर से बोलो, सत साहेब, सत साहेब, सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु। सत साहेब सबका मंगल। हमारे बीच में शीला नफे सिंह राठी जी मौजूद थी और इनका